वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का प्रोज का फर्स्ट लेसन द एन्चेंटेड पूल का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेसन थोड़ा बड़ा है, हो सकता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें। तो ये जो होगा ये लेसन फर्स्ट का मीन्स प्रोज का फर्स्ट लेसन का पार्ट नंबर 1 वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और किसी भी लेसन्स को पढ़ने से पहले ज़रूरी ये भी है मीनिंग। जब तक आपको मीनिंग नहीं आएगी, यकीन मानिए कितना भी अच्छे से पढ़ाया जाए या आप खुद भी पढ़ोगे प्रॉब्लम होगी आपको। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मीनिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करिए विद स्पेलिंग। इससे आपको बहुत तरीके से लाभ होगा, जैसे क्वेश्चंस आंसर बनाने में, ऐसे यानी निबंध को बनाने में, ऐसे डिफरेंट टाइप्स जैसे ट्रांसलेशंस हैं इसको करने में। तो वर्ड पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए वर्ड पावर खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस लेसन्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी बहुत ध्यान से इस लेसन्स को सुने। देखिए, सबसे पहले तो आप THE का रूल समझ लीजिए। THE जहाँ कहीं भी लिखा हो तो कुछ विद्यार्थी इसको दा पढ़ते हैं, कहीं दी पढ़ा जाता है। तो देखिए, THE के बाद वाला जो वर्ड है, इसके तुरंत बाद वाला जो वर्ड है यानी शब्द है, अगर वॉवल से स्टार्ट होता है, मेन स्वर से स्टार्ट है, स्वर तो आपको पता ही है AEIOU। यदि इनमें से किसी से भी स्टार्टिंग वर्ड है तो हमेशा THE को आप दी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? दी। यदि मान लो वॉवेल्स के अलावा कॉन्सोनेंट से अगर स्टार्टिंग किसी वर्ड्स की है और उसके पहले THE लिखा है तो आप दा पढ़ोगे। हमें विश्वास है कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। तो इसलिए आपको इस लेसन्स को पढ़ना है दी इंचेंटेड पूल, ना कि द इंचेंटेड पूल। तो दी इंचेंटेड पूल, देखो दी इंचेंटेड पूल, इंचेंटेड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध या जादुई, और पूल मीन्स सबको पता है ताल या तालाब। तो हम लोग इसके अर्थ को मिलाएंगे तो हो जाएगा जादुई तालाब। सी राज गोपालाचारी इसके राइटर हैं, मीन्स लेखक हैं। सी फुल फॉर्म की बात किया जाए सी की तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। वैसे थोड़ा अबाउट द आथर के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखो, सी राज गोपालाचारी 10 दिसंबर 1878 टू 75 दिसंबर 1972, मतलब चक्रवर्ती राज गोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर सन 1878 ईस्वी को हुआ था और इनका देहांत यानी ये स्वर्गवासी, इनका स्वर्गवास 25 दिसंबर सन 1972 ईस्वी को हुआ था। इनफॉर्मली कॉल्ड पुकारा जाता था इनको राजा जी, अर्थात इनको राजा जी के नाम से भी संबोधित किया जाता था, अथवा CR यानी चक्रवर्ती राज। एक इंडियन लायर भी थे, फ्रीडम फाइटर्स भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे और राइटर भी थे। फ्रीडम फाइटर, इंडियन लायर का मतलब होता है भारतीय वकील। फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्रामी, पॉलिटिशियन राजनीतिक, एंड राइटर मीन्स और लेखक। इन सभी पदों पर इन्होंने काम किया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, ये स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर भी थे, मीन्स संस्थापक। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये पहले व्यक्ति थे जिनको इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन रिवार्ड प्राप्त हुआ। अवार्ड मीन्स इनाम होता है, मतलब सबसे जो हाईएस्ट, उच्चतम, जो सबसे बड़ा जो उपहार है द भारत रत्न इन्हें प्राप्त हुआ। ही वॉज आल्सो निकनेम एज मार्गो ऑफ साबिर, इनको उपनाम, इनका जो उपनाम था मार्गो ऑफ साबिर के नाम से भी जाना जाता था। ही रोट, इन्होंने लिखा ऑन अब्रिज्ड रिलेटिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश, से रिलेटिंग करती हुई
महाभारत को इन इंग्लिश मीन्स इंग्लिश में, ही वॉज डीपली रिलीजियस, ये बहुत गहराई से धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एंड मीन्स और अपियस मीन्स होता है एक पवित्र, और पर्सन मीन्स व्यक्ति, एंड फॉलोअर और मानने वाले थे ऑफ वेदास एंड उपनिषद, वेद और उपनिषदों को, वेद और उपनिषद को ये मानने वाले व्यक्ति थे। रिचर्ड कैसी द फेवरर ऑफ फ्रॉम 1944 to 1946 regarded Rajaji as the wisest was in India. रिचर्ड कैसी द फेवरर, रिचर्ड कैसी ये फेवरर थे जिन्होंने रिकॉर्ड किया, माना इन्हें, किन्हें, राजा जी को, कब से कब तक, 1944 से 1946 तक माना, क्या माना, द वाइजेस्ट वाज इन इंडिया, भारत में सबसे बुद्धिमान माना। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी यानी राजा जी का जो सबसे बेस्ट, सबसे संभव जो ट्रिब्यूट थी, श्रद्धांजलि थी, फ्रॉम महात्मा गांधी से थी। हु रेफर टू हिम, उन्होंने रेफर्ड किया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, समझा, इस शब्द से संबोधित किया उनको, उन्होंने श्री राजगोपालाचारी को कहा क्या, कीपर ऑफ माई कंसाइंस, मेरी अंतरात्मा का रखवाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अबाउट द लेसन्स में थोड़ा देख लेते हैं। This lesson is an extract from the Mahabharata. It reflects the character of Yudhishthir, the Dharmaraj. This lesson means होता है यह पाठ, an extract means एक अंश है, from means होता है से, द महाभारत मीन्स होता है महाभारत से। यानी यह जो लेसन है, यह जो पार्ट है, दी इंचेंटेड पूल, ये महाभारत का एक अंश है। इट रिफ्लेक्ट्स, ये बताता है यानी दर्शाता है, द कैरेक्टर मीन्स चरित्र को, ऑफ युधिष्ठिर मीन्स होता है युधिष्ठिर के। ये पाठ, ये लेसन युधिष्ठिर के चरित्र को बताता है, चरित्र को दर्शाता है। द धर्मराज, धर्मराज के नाम से। हिज पेशेंस, उनके धैर्य को दर्शाता है। काइंडनेस, उनकी दयालुता को दर्शाता है। लव, उनके प्रेम को दर्शाता है। फॉर हिज ब्रदर्स मीन्स होता है उनके भाइयों के प्रति। एंड मीन्स होता और इंटेलिजेंसी, और इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमानी को दर्शाता है। ही प्लीजेस, ही प्लीजेस यक्ष, ही प्लीजेस, उन्होंने प्रसन्न किया या वो प्रसन्न करते हैं। यक्ष मीन्स यक्ष को, बाय गिविंग मीन्स होता है दे करके, सेटिस्फैक्ट्री मीन्स होता है संतुष्ट पूर्वक, और आंसर मीन्स होता है उत्तर, संतोषजनक जवाब दे करके ये यक्ष को क्या कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। टू हिज क्वेश्चन मीन्स होता है उनके प्रश्नों से, उनके प्रश्नों का सही तरीके से संतोषजनक उत्तर दे करके, जवाब दे करके ये यक्ष को क्या कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। द यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष खुश हो जाते हैं। विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता की भावना से, युधिष्ठिर की निष्पक्षता की भावना से यक्ष खुश हो जाते हैं। द यक्ष वॉज यामा, यक्ष यामा थे मीन्स यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी। लॉर्ड मीन्स होता है स्वामी यानी देवता, और डेथ मीन्स होता है मृत्यु। ये मृत्यु के स्वामी थे, मृत्यु के देवता थे। हु हैड टेकन, जिन्होंने, टेकन मीन्स धारण किया था। द फॉर्म मीन्स होता है रूप, जिन्होंने रूप धारण किया था। ऑफ यक्ष मीन्स होता है यक्ष का। टू सी, देखने के लिए, युधिष्ठिर मीन्स युधिष्ठिर को। एंड टेस्ट मीन्स होता है और परीक्षा लेने के लिए। हिज नॉलेज मीन्स होता है उनके ज्ञान की। बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर के। विद हिज आंसर मीन्स होता है उनके प्रश्नों से, उनके जवाब से, उनके उत्तर से। ही ब्लेस्ड, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हिम मीन्स होता है उन्हें। एंड डिसअपीयर्ड मीन्स और गायब हो गए। यानी युधिष्ठिर के जवाब से, युधिष्ठिर के संतोषपूर्वक जवाब से, सुंदर और बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक जवाब से यक्ष प्रसन्न हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और गायब हो जाते हैं। तो चलिए लेसन की स्टार्ट की बात करते हैं हम लोग। वैसे लेसन स्टार्ट किया जाए तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। युधिष्ठिर वेटेड। वैसे लेसन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग कहानी के बारे में जान लेते हैं इसकी।
क्योंकि कहानी एक बार आपके माइंड में जब प्रवेश कर जाएगी तो आपको इस लेसन को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, बड़े अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। ये कहानी है पांडवों की। आप सभी लोगों को पता है, सबको पता है कि पांडव थे, यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव थे। इनको वनवास भी हुआ था, आपको ये भी पता है। तो वनवास जब हुआ था तो वनवास में ये जब जंगलों में भटक रहे थे तो उस समय इनको प्यास लग जाती है। जब प्यास लगती है तो युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों में बड़े थे। वो आदेश देते हैं कि आप जाइए और देखिए कहीं आसपास कहीं पास जलाशय है, यानी कहीं तालाब हो, जलाशय हो, स्वच्छ पानी भरा हो, तो हम लोग अपनी प्यास को बुझाएं। इतना सुनते ही सबसे छोटे जो होते हैं नकुल, वो जाते हैं। वो जब जाते हैं तो कुछ दूर पर जाते जाते उन्हें एक जलाशय मिलता है, तालाब मिलता है, जिसमें बहुत ही स्वच्छ जल भरा होता है। लेकिन जैसे ही उस तालाब में पानी पीने के लिए वो नीचे उतरते हैं, उनमें से आवाज़ आती है कि ठहरो, तुम्हें इस जलाशय में पानी पीने से पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, तभी तुम इस जलाशय में पानी पी सकते हो, क्योंकि ये तालाब मेरा है। नकुल ध्यान नहीं देते हैं। ये बिना यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास करते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। काफ़ी समय तक वेट करते करते, इंतज़ार करते करते जब बहुत समय लग जाता है तो चिंता होती है युधिष्ठिर को। तो अपने अगले भाइयों को भेजते हैं। उसके बाद सहदेव जाते हैं, सहदेव को भी ऐसा होता है, वो भी मूर्छित हो जाते हैं। उसके बाद अर्जुन जाते हैं, अर्जुन भी ऐसे मूर्छित हो जाते हैं। फिर भीम जाते हैं, भीम भी मूर्छित हो जाते हैं। लास्ट में बचते हैं युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर जब अकेले बचते हैं तो इनको बहुत चिंताएं होने लगती है कि आखिर कौन है ऐसा जिसने मेरे सभी भाइयों को मार दिया। बताइए, 16,000 हाथियों का बल जिसके पास है, भीम। अर्जुन जैसे महायोद्धा जिसके एक ही बाण से पता नहीं कितनों का संहार हो जाता है। आखिरकार कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने इन्हें मार दिया। तो बहुत सारी चिंता करने लगते हैं युधिष्ठिर। उसके बाद ये स्वयं उस राह पर चल पड़ते हैं। जब इनसे सहन नहीं होता, दुख चिंताएं इनसे सहन नहीं होती, एक तो प्यास भी लगी है और दूसरी चिंताएं सता रही है कि आखिर भाई सभी गए कहाँ। धीरे धीरे करते करते ये भी पहुंचते हैं उस जलाशय के पास। और जैसे उस जलाशय के पास यानी उस तालाब के पास पहुंचते हैं तो अपने भाइयों को देखते हैं कि इनके सभी भाई मूर्छित पड़े होते हैं। और ये भी जैसे ही नीचे उतरते हैं तालाब में नीचे उतरते हैं तो तुरंत बॉडीलेस वॉइस, उसी तरह से शरीर विहीन आवाज़ आती है। मतलब केवल आवाज़ रहेगी, आवाज़ आती है कि ठहरो, रुको, अदरवाइज तुम्हारी भी वही दशा होगी जैसे तुम्हारे भाइयों की हुई है। यदि तुम जल पीना चाहते हो, पानी पीना चाहते हो, तो पहले मेरे कुछ प्रश्नों का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। उन्हें, अपने भाइयों को तुम फॉलो मत करो, जैसा इन्होंने किया वैसे फॉलो मत करो। तुरंत समझ जाते हैं युधिष्ठिर कि क्या घटना घटित हुई है उनके भाइयों के साथ। और उससे संभव सा रास्ता ढूंढने लगते हैं कि आखिर किस प्रकार का विचार ढूंढा जाए, किस प्रकार का आइडिया लगाया जाए जिससे मेरे सभी भाइयों का जीवन वापस आ जाए। तुरंत रुक जाते हैं युधिष्ठिर तुरंत रुकते हैं और उसके बाद उस बॉडीलेस वॉइस से कहते हैं,
ठीक है, आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हो। तो जो बॉडीलेस वाइज थी वो एक के बाद एक 1 बाय 1 करके अपने प्रश्न को रखना शुरू कर देते हैं और बड़े अच्छे तरीके से युधिष्ठिर जवाब देते हैं। और क्या अंत में घटनाएं घटती हैं, इस लेसन्स को पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।